तो जब सब कुछ भगवान है तो हम जिस किसी की भी सेवा करते हैं भगवान की सेवा करते हैं। इस भाव से संसार के निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा से जो लाभ होता है वह किसी भी प्राणी की सेवा से लाभ हो जाएगा। अब भगवान की भी सेवा भगवान मानकर नहीं करोगे। आज बोले थे स्वामी जी कि कल बोले थे नाक में रुई ठूंसने वाली बात, कल बोले थे। राम जी की भक्ति करता था और राम जी ने कुछ रुपया पैसा दिया नहीं तो उनको ऊपर ताक में रख दिया। अरे बोले राम जी तो थोड़े देर में प्रसन्न होते, कृष्ण भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो सिंहासन पर कृष्ण भगवान को पधरा दिया, सेवा करने लग गया। अब गोपाल जी के सामने धूप रखी, अब धूप तो स्वाभाविक ऊपर जाएगी, तो धूप धुआं ऊपर गया। राम जी जिस ताक में बैठे थे उसमें धुआं गया तो भगत बड़ा नाराज हो गया। अरे वाह, हमारी कामना पूर्ति करने में, धन देने में तो तुम्हारी नानी मरती थी और हमारे गोपाल जी का सबरा धुआं सूंघे चले जा रहे हो। उसने राम जी की मूर्ति उठाई और रुई की गोली बना के राम जी की नाक में घुसेड़ दी। जैसी घुसेड़ी भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो, लो साहब। इसका मतलब ये नहीं कि नाक में रुई घुसेड़ने से भगवान दर्शन देंगे। इसका तात्पर्य है भगवान ने कहा कि अब तक तुम हमको जड़ मान करके सेवा कर रहे थे, मुझे भगवान मान के सेवा कहाँ कर रहे थे? भगवान मान के सेवा आज तुमने मुझे भगवान माना और हम सूंघते हैं यह माना, इसलिए इसी बात पर रीझ करके हमने दर्शन दे दिए। तो भगवान की भगवान के भाव से सेवा करना और वह भगवान ही सर्वत्र हैं, इसलिए पहले भगवान में भगवान की सेवा करना, फिर भगवान की विभूतियों में भगवान की सेवा करना। तुलसी है, पीपल है, गाय है, अग्नि है, ब्राह्मण है, संत हैं, ये सब भगवद रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। माता पिता भगवद रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि व्यापक बनाते बनाते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सामान्य से सामान्य, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करने में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को तनिक भी संकोच नहीं होता था। जूठी थाली मांज दें, सब कुछ कर दें। ये सुनी हुई बात नहीं बता रहा, मेरा अपनी आंखों से देखी हुई बात। राजस्थान से ट्रेन में आ रहे थे, मरुधर गाड़ी थी, लेट हो गई, लेट प्राय हो ही जाती मरुधर। गर्मी का समय था और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, नल का पानी जो स्टेशन में पानी मिलता वो पीते नहीं थे, अब बोतल वाला पानी भी नहीं पीते थे। जहाँ से चलते वहाँ से छान के पानी डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था बड़ा, उसमें भर लेते और फिर जहाँ पहुँचते वहाँ तक चल जाता थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा था। तो ट्रेन में बैठे हम भी साथ में ही थे और भयंकर गर्मी। महाराज रिजर्वेशन में बैठते नहीं थे, जनरल में ही टिकट कटा के बैठते थे, जनरल में बैठे थे। स्टेशन पे जाके टिकट लेते थे जनरल डिब्बा की, हम बैठ गए। अब एक मुसलमान महिला, हमें अब तक गिनती याद नहीं कितने बच्चे थे उसके, कई थे महाराज, नाक बहरी आंख बहरी, ऐसे मेले कुचेले से कपड़ा, कई थे मतलब, और सिल्वर के कटोरा, उसका प्लास्टिक का लोटा जैसा कुछ, ऐसी अपनी बहुत सामान्य गरीब लोग थे। वेशभूषा से लगता था सब मुसलमानी भाषा से। तो अब उसके बच्चे, उसको प्यास लग रही थी, उस महिला को भी प्यास लग रही थी। उसने कहा भैया कोई पानी दे दो, पानी किसी ने नहीं दिया। स्टेशन पर उतरी, वहाँ स्टेशन में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं आ रहा था। महाराज जी की दृष्टि पड़ी, महाराज जी ने बड़े स्नेह से कहा माता जी आप परेशान नहीं हो, हमारे पास जल है। खाने
को भी दिया, चना चबेना कुछ रखे थे वो दिया सूखा, और जल पीने को दिया, बच्चों को सबको दिया। और वो तो कई थे, वो सब कमंडल पी गए महाराज, अपने अपने बर्तन में ले लेके और दो सब पी गए, पूरा पी गए, खाली हो गया। अब महाराज तो अब दूसरे तो दूसरी जगह का पानी पी लेते, महाराज तो पीते नहीं। और उसी में से हम सबका गुजारा होना, 2-3 मूर्ति। मथुरा स्टेशन पहुंचते पहुंचते तो ये हालत हो गई कि तालू से जवान चिपक गई एकदम, इतनी प्यास। तो मथुरा स्टेशन पर उतरे तो वहां कुल्ला वगैरह किया स्टेशन के पानी से, पानी तो पिया नहीं। हमने किया, महाराज जी ने तो कुछ नहीं, तो खाली प्रणाम किया बस। तांगे में बैठ गए, तांगे चलते थे। सुदामा कुटी विराजते थे, महाराज जी आए सुदामा कुटी में, और आते ही बोले, जाओ पंडित जी अब स्नान करो, दुल्लाल हुआओ, दातुन कर लो, स्नान करो, संध्या करो। तो हमने कहा महाराज जी इतनी जोर की प्यास लग रही कि बोला नहीं जा रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, प्यास भी लग रही है, हैं? और दातुन चबाने की कहाँ इतनी ताकत है, और न डोललाल जाने की, हम तो कुछ जल पिएंगे पहले। तो महाराज जी बोले, कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्योपासन के तुमको भूख प्यास कैसे लगी, बिना नित्य नियम के भूख प्यास कैसे लगे आई? कोई बात नहीं, तुम्हारी पोथी में कोई मना नहीं लिखा है। तो महाराज जी ने तुरंत शिकंजी बनाई, और शिकंजी बना करके 1 गिलास शिकंजी दी। बोले चलो पहले शिकंजी पी लो, कोई बात नहीं, आपद धर्म है। और फिर कहा कि अभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है, काशी से चलकर पैदल विंध्याचल आए थे, 3 दिन लगा था, बीच में कुछ खाया पिया नहीं। विंध्याचल पहुंचे तो इतनी जोर की भूख प्यास लगी, वहां कुछ नहीं था, रात्रि का समय था। तो गंगा जी के किनारे की गीली मिट्टी खा करके भूख बुझाई, और गंगा जी का जल अंजलि भर करके पिया। ऐसा अवसर तो तुम्हारे जीवन में नहीं आया। तुम्हें भी भूख प्यास का अनुभव कहाँ हुआ? 3 दिन के बाद ये खाया पिया गया था। किसी भी प्राणी की भेद रहित होकर सेवा करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। क्यों संकोच नहीं था? इसलिए संकोच नहीं था क्योंकि उनकी दृष्टि में व्यक्ति था ही नहीं, उनकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही था। ये बात हमें बुखार, खूब तेज बुखार, और कुछ दवाई लेनी पड़ी बुखार की, दूध के साथ गोली ली, और थोड़ी देर बाद रात को जहां आसन था हमारा वहीं उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हुई। महाराज जी और हम 2 ही लोग थे। महाराज जी ने तत्काल बोरी बाहर करी, और जो उल्टी फैल गई थी उसको अपने दोनों हाथों से प्रेम से भरकर, बिना किसी घृणा के, बमन को, उल्टी को अपने अंजलि में भर करके और बाहर फेंके, पूरा सब धोया। बोले तुम अभी कहीं मत जाओ, बाहर हाथ पकड़ के ले गए, ठंडे पानी से मुंह धुला, लेट जाओ। हम पूछते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शिष्य में भी शिष्य भाव नहीं था, भगवत भाव था। और अब हम इतने बड़े महात्मा हो गए कि किसी अतिथि को हम पानी की पूछ लें, उसे प्रसाद दे दें, उससे कुछ नहीं 2 मीठी बात कर लें तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी तपस्या चली गई, हमारा त्याग चला गया, हमारा वैराग्य चला गया। इसलिए भागवत के 3 स्कंध में कपिल संवाद विभूति संवाद में जो केवल अर्चा विग्रह में मुझे मेरी सेवा करता है, सभी प्राणियों में मेरी सेवा नहीं करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है, उसे उत्तम भक्त नहीं माना गया।
और यहां तक कह दिया भगवान ने, भस्मन्येव जुहोति सहा, सभी प्राणियों में मुझे न स्वीकार करके जो सेवा नहीं करता वो तो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख की ढेरी में हवन करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तिल जो चावल साकिल ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए सेवा करना है। किस भाव से? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे महात्माओं की बात बार बार कहने से थोड़ा तो संस्कार पड़ेगा ना हम लोगों की बुद्धि पर। हाँ, हमारी स्थिति ये है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकृष्ट से निकृष्ट की सेवा करने में संकोच नहीं करते, और स्वार्थ की पूर्ति न होवे, हमारा कोई स्वार्थ पूरा न होवे तो हम बड़े से बड़े की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं। देवता आदि सेवा से संतुष्ट तो होते हैं, अपने उपासक को किंचित सुख भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वे अपने आप को दे दें। भागवत जी के 11वें स्कंध में तो लिखा है, छाएव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः। देवता छाया के समान कर्म सचिव हैं। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ की छाया जितना हाथ उठाया उतनी उठ गई। आपने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप जितना होता है बनिया की दुकानदारी के जैसा, उसी हिसाब किताब के अनुसार दे देते हैं। उसमें भी देवता विचार करते हैं कि इसने उपासना साधना तो की है, लेकिन इसका प्रारब्ध अनुकूल है कि नहीं। प्रारब्ध नहीं होगा वस्तु को मिलने का तो कन्नी काट जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना बना देंगे। एक माई को शीतला माता सिद्ध थी। शीतला माता प्रत्यक्ष बातचीत करती थी, लोगों की कामनाएं शीतला माता की कृपा से वो पूर्ण करती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन वो शीतला माता की भक्ति कर रही थी तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर निकला, तो उस बूढ़ी माई का पोता वहीं खेल रहा था। उसने अपनी दादी से आग्रह किया कि दादी माँ, मैं तो घोड़ा लूँगा, घोड़ा लूँगा, घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ। पीछे पड़ गया, रोने लग गया बालक। तो उस बूढ़ी माई को तो सिद्धि थी शीतला माँ की। शीतला माता की भक्ति करके पूजा करके उसने कहा, माता जी मेरा पोता मचल रहा है घोड़े के लिए, इसको घोड़ा दे दो। माता जी ने देखा इसके भाग्य में तो है नहीं घोड़ा, वही मांग रहा है, कैसे कन्नी काटूं। तो भगवती शीतला माता बोली अरे बाबरी, तू हमते घोड़ा मांग रही है, घोड़ा हम पे चढ़वे के काजे हो तो मैं गधे की सवारी काई को करती। हम पे घोड़ा हो तो शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम पे घोड़ा होता तो मैं खुद ही गधे पे काई को बैठती, घोड़े पर बैठती। आशय कहने का यह है कि उस बच्चे के भाग्य में घोड़े पर बैठना नहीं था, इसलिए भगवती ने ऐसा कह दिया। क्या वो घोड़ा नहीं दे सकती थी? सब कुछ दे सकती थी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वो तो कहते जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, जो मेरे जन हैं उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं। जो मांगो वो मिलेगा, अब मांगो नहीं, यही जाचत जाचकता जर जाए। इनको मांगने के बाद फिर मगता पना ही जलकर भस्म हो जाता है, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को भुलाकर उनकी सेवा न करके, और तू ऐसे भगवान की सेवा न करके आपनी ना बूझ न कहे को राण रो रे, अपनी ना बूझ न कहे को। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
कि भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी भी इतना ध्यान तो रखते हैं कि किसमें हित है किसमें अनहित है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गोस्वामी जी ने कहा पशु पक्षी भी हित अनहित जानते। कल महाराज जी ने एक घटना सुनाई। ऐसी गौ माता के महाराज मुंह से भी काटे और आगे के पांव से भी ऊपर कंधा पे चढ़ जाए, पीछे के पैर से भी मारे। और ऐसी गैया महाराज लेके आए एक भगत के यहां से, और उसको एक बूंद दूध निकालना जिसका मुश्किल। खूंटा पर बनते ही एक चरण का प्रहार तो खूब जोर का महाराज को कर ही दिया उसने। लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसको खूब प्रेम से थपथपाया, उसको स्नेह दिया। फिर वो कभी मारे कभी चाटे, आटा डाल दिया, फिर हाथ पे आटा डाला, फिर चाटा, कंधे पे डाला, पीठ पे डाला, सिर पे भी आटा डाल दिया, चाटने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी हैं तो महाराज प्रेम से खूब बढ़िया दूध देने लगी गाय। और जबकि उस व्यक्ति जिसकी गाय थी ना, उसने कह दिया था कि महाराज ऐसी गाय है, मेरी मैया अंधी है, तो उसी के हाथ से दूध देती, किसी को दूध छूने नहीं देती है। लेकिन आपने सेवा करके उसको राजी कर लिया। पशु पक्षी भी यह जानते हैं कि ये बधिक है कि ये हमारा हितैषी है।